Good morning, dear students. Today I teach you about a tiger in the zoo. A tiger means बाघ in the zoo means चिड़ियाघर में. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. This poem एक अब तक कंट्रास्ट मीन्स विषमता दिखाती है या अंतर को दिखाती है. टाइगर मीन्स एक बाघ का, इन द जू मीन्स चिड़ियाघर में, विद मीन्स साथ द टाइगर चीते के साथ दिखाती है. इन इट्स नेचुरल अपने प्राकृतिक, हैबिटेट मीन्स होता है निवास स्थान में. यानी यह कविता अपने निवास स्थान में रहने वाले बाघ के साथ और चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के साथ विषमता को दिखाती है या अंतर को दिखाती है. द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. और द पोयम कविता मूव्स मीन्स चलती है, फ्रॉम मीन्स से द जू चिड़ियाघर से चलती है, टू द जंगल जंगल की ओर को चलती है, एंड बैक अगेन दोबारा से वापस आ जाती है, टू द जू चिड़ियाघर में ही वापस आ जाती है. रीड द पोयम, पोयम को पढ़ो. साइलेंटली मीन्स धीरे से कहेंगे यहाँ, क्योंकि मौन रूप से नहीं, वन से एक बार इस पोयम को धीरे से पढ़ो. एंड से और कहो विच स्टैंजाज, कौन से स्टैंजाज पद्यांश हैं. स्पीक कहते हैं अबाउट टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर के बारे में हैं. एंड विच वंस और कौन से स्पीक अबाउट द टाइगर जो बाघ के बारे में है, इन द जंगल और जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में कौन कौन से हैं. तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He means वह stalks means होता है चलता है, मतलब घमंड से चलता है, walk proudly. In his vivid मतलब क्लियरली, स्पष्ट, स्ट्रिप्स मीन्स पट्टियों के साथ, और वह अपनी स्पष्ट पट्टियों के साथ अकड़ कर चलता है. द फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स मीन्स कदम, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े के, और अपने पिंजड़े के कुछ कदम अकड़ कर अपनी पट्टियों के साथ चलता है. ऑन द पैड्स जो उसके जो पाँव हैं मतलब पंजे हैं, और पेलमेट मतलब गद्देदार हैं, मखमली हैं. क्वाइट मीन्स पूरी तरह से, कैसे हैं पूरी तरह से, उसके जो पैर हैं वो मखमली पैर होते हैं. इन इज क्वाइट रेज, और वह क्वाइट मतलब वह शांत भी है, रेज क्रोध, और वह शांत क्रोध में है. इसमें शांत भी और क्रोधित भी है. तो उसमें देखिए लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है, इसमें ऑक्जीमोन का हुआ है, मतलब वो क्वाइट भी है और रेज भी है, मतलब क्रोधित भी और शांत भी. तो इसका ऑक्जीमोन होता है विरोधाभास. ऑक्जीमोन विरोधाभास अलंकार होता है ये. इस विरोधाभास में क्या होता है कि इन ऑक्जीमोन टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर. यानी इन ऑक्जीमोन विरोधाभास अलंकार में टू अपोजिट आइडियाज दो विरोधी विचारों को आर पुट मीन्स रखा जाता है, टुगेदर साथ साथ रखा जाता है. जैसे इसका दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं, जैसे लव इज बिटर स्वीट, बिटर भी है, कड़वा भी है, और स्वीट मधुर भी है, इस तरह से. यानी और इसका इस तरह से हो सकता है. उसके बाद क्या है इसमें देखिए, ये मेटाफर भी है. इसमें मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है मेटाफर. इन मेटाफर रूपक अलंकार में टू थिंग्स दो वस्तुओं की आर कंपेयर तुलना की जाती है. इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो वस्तुओं की. इसमें क्या है, वेलमेट मखमली, और उसके जो पैर हैं जो पंजे हैं किससे हैं, मखमली से बताया गया है. और इसमें देखिए ये ही जो है, ही क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है, लेकिन पशु पक्षियों के लिए क्या आता है, इट आता है. लेकिन टाइगर के लिए, उसके लिए, बाघ के लिए उसने, पोइट ने क्या माना है, पोएम में ही माना है, मैस्कुलाइन जेंडर मान लिया है. जब इसको ही माना गया है तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, मानवीकरण अलंकार भी है. इसमें ही को इसमें माना गया. इस लाइन में क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन भी है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण अलंकार. इन पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स निर्जीव वस्तुओं को, और या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज निर्जीव विचारों को, आर सोन दर्शाया जाता है, या आर थॉट उसे सोचा जाता है. किसको, लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुओं को, और या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज निर्जीव विचारों को आर थॉट मान लिया जाता है. ऑफ एज रूप में, किसके रूप में, पर्सन्स व्यक्ति के रूप में मान लिया जाता है.
जो हैविंग रखते हैं, क्या रखते हैं, लाइफ, जीवन रखते हैं। जैसे ही, इसको मान लिया मैस्कुलिन जेंडर मान लिया, तो इसे मान लिया, जिस तरह से ये हो गया। और देखिए इसमें यहाँ पर कोई वो भी नहीं है, कॉमा वगैरह नहीं है इसमें, और यहाँ आके है कॉमा ये। तो इस लाइन में क्या है, ये एंजाममेंट भी है। फर्स्ट सेकंड लाइन में क्या है, एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, अनप्रास अलंकार होता है ये एंजाममेंट, लिटरेरी डिवाइसेस में है ये। यानी एंजाममेंट, द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और एडजस्टमेंट और कनेक्टेड द वर्ड्स। यानी जो द ऑक्यूरेंस मीन्स घटना होती है ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड, द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड, द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और, हाँ सॉरी, तो इसमें मतलब ये एंजाममेंट है। और एंजाममेंट का मतलब होता है उत्साह। क्या होता है एंजाममेंट का मतलब, उत्साह। उत्साह का मतलब बिना पंक्चुएशन मार्क के ही आगे बढ़ जाना, तो इसमें ये बढ़ गए यहाँ पर उत्साह इसका है ये। when the same sentence continues to the next line, when the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation mark, it is called enjambment। तो इसमें एंजाममेंट है, देखो यहाँ बिना रुकावट के, यहाँ पर एंजाममेंट भी है इसमें, लिटरेरी डिवाइसेस। और इसमें एजुनेंस भी है। एजुनेंस क्या होता है, स्वरों की एकता। एजुनेंस, एजुनेंस क्या है इसमें, स्वरों की एकता भी है। तो द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड और विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे कह सकते हैं उसको। देखो इन, हिज, और ये विविड। एजुनेंस, स्वरों की एकता भी आ रही है, जैसे इन है, हिज है, विविड है, स्ट्रिफ है, इस तरह से इसमें ये आ रहा है। तो ये भी है। दूसरा यहाँ से देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, नेवर द वाटर हॉल, वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी लर्किंग मतलब हेडिंग, उसे छिप जाना चाहिए। इन शैडो मीन्स होता है छाया में, और स्लाइटली मीन्स उसे सरक जाना चाहिए। थ्रो मीन्स से, द लॉन्ग मीन्स लंबी, ग्रास मीन्स घास। यानी लंबी घास की छाया में उसको छिप कर खिसकना चाहिए। जो नियर मीन्स पास है, द वाटर हॉल जो जल स्रोत के पास है। वेयर जहाँ से, प्लम्प मीन्स मोटे ताजी, डियर मीन्स हिरन, पासेज मीन्स गुजरते हैं। तो उन्हें अपने शिकार के लिए क्या है, जहाँ से मोटे ताजी जो हिरन हैं वो गुजरते हैं, उस जल स्रोतों के पास क्या है, उसको लंबी घास की छाया में, और लंबी घास की छाया में उसे छिप जाना चाहिए। ही, अच्छी लंबी घास की छाया में उसको छिप जाना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि दिखना बंद हो गया 2 लाइन के बाद, आगे बढ़ाना भूल गए थे। तो देखिए, ही शुड बी लर्किंग, उसे छिप जाना चाहिए। इन शैडो मीन्स छाया में, उसको छाया में छिप जाना चाहिए। और स्लाइडिंग मतलब उसे सरक जाना चाहिए। थ्रो मीन्स से, द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास की छाया में से छिप जाना चाहिए। और नियर मीन्स पास, द वाटर हॉल, जल स्रोतों के पास। जो वेयर मीन्स जहाँ पर, प्लम्प मीन्स मोटे ताजी, डियर मीन्स हिरन, पास से गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजी जो हिरन है वो गुजरते हैं। और उसके बाद है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, डियरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लाउड्स टेररिजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नॉर्लिंग, उसे गुर्राना चाहिए। स्नॉल मीन्स होता है गुर्राना, से गुर्राना चाहिए। अराउंड, स्नॉर्लिंग का स्नॉर्लिंग होता है गुर्राना। अराउंड मीन्स चारों ओर, द हाउसेस उसके घरों के चारों ओर गुर्राना चाहिए। एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर, जंगल के किनारे किनारे और घरों के चारों ओर उसे गुर्राते रहना चाहिए। बार्किंग मीन्स खोल कर, हिज वाइट मीन्स सफ़ेद, फैंग्स मीन्स होते हैं तीखे दांत होते हैं उसके, तीखे दांतों को खोलकर और जंगल के किनारे और घरों के चारों ओर उसे गुर्राते रहना चाहिए। हिज क्लॉस, उसके जो पंजे हैं, अपने पंजे से उसे टेररिजिंग, उसे आतंकित करते रहना चाहिए। द विलेज, गाँव वालों को आतंकित करते रहना चाहिए।
यानी उसको घरों के चारों ओर घुराते रहना चाहिए जंगल के किनारे पर, और अपने तीखे सफ़ेद दांतों को खोल करके और अपने पंजों से गांव वालों को आतंकित करते रहना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह बंद है, इन अ कंक्रीट मीन्स होता है मजबूत, सेल मीन्स कोठरी में, और वह मजबूत कोठरी में बंद है, मतलब उसकी केज है, इसका सेल का मतलब पिंजड़े में बंद है, मजबूत पिंजड़े में, कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड मीन्स पीछे, बार्स, और उसकी जो शक्ति है वो भी सलाखों के पीछे बंद है, मतलब बाधाएं जो हैं उसमें जो लगी होती हैं। स्टॉकिंग, वह चलता है, कड़कर चलता है, द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह अपने पिंजड़े में अपने इसकी लंबाई के साथ लेंथ उसमें अकड़कर चलता है, और इग्नोरिंग विजिटर्स, और दर्शकों को नज़रअंदाज कर देता है, देखने वालों को। लेकिन वह मजबूत कोठरी में बंद है, अपनी शक्ति, उसकी जो शक्ति है सलाखों के पीछे बंद है, और सलाखों के पीछे, और वह कर चलता है अपने पिंजड़े में, और विजिटर्स दर्शक होते हैं देखने वाले, उनको नज़रअंदाज कर देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़, एट द नाइट, रात में वह अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग, गश्त करने की, कार्स, जो कार से गश्त करते हैं पुलिस वाले, उसकी सुनता है उसको। एंड स्टेयर्स, वह घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आंखों से घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को, और घूरता रहता है, नहीं और देखता रहता है। लेस्ली नॉरिस के जो हैं पोइट हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट पोएम हो जाती है। कहीं डाउट, कोई प्रॉब्लम है मालूम कर लेना कमेंट बॉक्स में, उसमें वैसे पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है। थैंक्स।